नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। और जैसा कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूज्य श्री नंदिनी देवी, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत कम उम्र में आप कथावाचक करके लोगों को जो फ़ायदा दिलाते हैं, इसमें कहाँ आपने शिक्षा प्राप्त किया, क्या क्या योगदान है आपके माता पिता का, कहाँ से बिलोंग करती है, उन सारे मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। स्वागत है आपका देवी जी। जय श्री राधे गोविंद सभी के लिए। जी जी, क्या उपदेश है यहाँ के जनता के लिए? यहाँ श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है जी सैदपुर गौरीगामा में, गौरीगामा ग्राम में। बहुत अच्छे श्रद्धालु हैं यहाँ, कथा करके बहुत अच्छा लगा। उपदेश ये है कि कथाएं तो हमें निरंतर सुननी ही चाहिए, क्योंकि कथा ही हमारा जीवन है। कथाओं से हमें जीवन जीने की कला मिलती है, लेकिन कब? जब हम कथा को जीवन में उतारते हैं तब। और शिव महापुराण की कथा तो ऐसी है, जहाँ ये शिव महापुराण की कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा तो ऐसी है कि व्यक्ति को ये जो भगवान शिव जी के जो भी परिवार है, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी, नंदी, ये पांचों जो है ना बहुत कुछ समझाते हैं। हम हर जगह जाते हैं, पांचों का दर्शन करते हैं, लेकिन इनसे हमें प्रेरणा क्या मिलती है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरणा हमें ये मिलती है कि देखिए, भगवान शिव का परिवार जो है, उसमें आपने एक चीज़ गौर की होगी कभी कि भगवान शिव का वाहन नंदी है और माता पार्वती का वाहन, माँ भगवती का वाहन शेर है। सोचिए कि भगवान शिव का परिवार एक प्रेरणा दे रहा है समाज के लिए कि जहाँ शेर और बैल एक साथ कभी रह नहीं सकते, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं। भगवान शिव जी के बड़े पुत्र का नाम स्वामी कार्तिकेय है, उनका वाहन मोर है, और उनके छोटे बेटे का वाहन गणेश जी का वाहन चूहा है। चूहा और मोर एक साथ रहते हैं। भगवान स्वामी शिव जी के गले में सर्प है। सर्प मोर कभी एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन दोनों एक जगह रहते हैं। सर्प और चूहा कभी एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन दोनों एक ही बिल में रहते हैं। भगवान शिव का परिवार जो है ना, एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। लेकिन प्रेरणा हमें कब मिलती है? जब हम उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे। हमें केवल देखने मात्र से कभी कहीं से प्रेरणा नहीं मिलती। जब उसके बारे में हम जानते हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो या भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण हो या श्री शिव महापुराण हो या देवी, जब तक हम उनके बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक हमें प्रेरणा नहीं मिल सकती। आपने जो बताया, जो चीज़ एक जगह नहीं रह सकता है, वो भी चीज़ वहाँ दर्शाया गया है। इससे आम जन लोग को क्या सीखना चाहिए? थोड़ा सा आप मतलब क्लियर बताइए, क्योंकि लोग फिगर देख के नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग जो है, आप जो है मतलब आप समझदार हैं तो आप पिक्चर देख के उसका पूरा कहानी प्रतीत हो जाएगा आपके माइंड में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। खासकर बिहार है, यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, माता बहन पहले के। हाँ, मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो प्रयास करना चाहिए कि जो विद्वान लोग हैं वो अपनी सरल भाषा में उनको समझाने का प्रयास करें। और थोड़ा बहुत देखिए, खुद के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ में बुद्धि से परे हैं, तो उसके लिए तो हमें बुद्धि का विकास स्वयं करना पड़ेगा। मतलब दूसरा व्यक्ति अगर सोचे कि हम बुद्धि का विकास कर दें, तो कभी ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि भगवान की भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो भक्ति स्वयं को, साधना स्वयं को करनी पड़ेगी ना। भगवान की अगर प्राप्ति करनी है, ज्ञान की अगर प्राप्ति करनी है, तो वेद अध्ययन स्वयं को करना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और फिर कैसे समझाया जाए? तो अगर कोई विद्वान है सामने वाला, समझाने वाला, तो चाहिए कि अगर सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, तो जहाँ तक वो सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें। हाँ। आप कितने दिनों से कथावाचिका में हैं? काफ़ी टाइम हो गया। 2000 से तो बड़ा कम उम्र प्रतीत हो रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 2013 से कथा कर रही हूँ। और 13? हाँ। अभी कितना आयु है आपका? मेरा 21 साल हो गया। 21 साल। जी। आपने कथावाचिका मतलब जो आपने कैरियर सोचा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है, कथावाचिका, कथा वाचन करना कोई मतलब बिजनेस या कुछ ऐसा नहीं है। कथा वाचन करने के माध्यम से केवल एक ही उद्देश्य है मेरे जीवन का, कि समाज को परमात्मा के प्रति प्रेरित किया जाए। परमात्मा, देखिए जीवन की वास्तविकता क्या है? जीवन की वास्तविकता केवल ये नहीं है कि हम घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, ये सब तो, ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य से निकल करके बाहर खुद अपने लिए भी स्वयं को कभी कभी टाइम देना चाहिए। स्वयं की शांति के लिए भी कभी कभी
कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए, अच्छे सदकर्म गरीबों में, जहाँ आपकी श्रद्धा है, गरीबों में दान करना है, मंदिर में दान करना है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। यही जीवन की वास्तविकता है। भागवत गीता भी कहते हो जी, श्रीमद् भागवत महापुराण। कहा जाता है भागवत गीता मतलब कथा जहाँ होता है या पढ़ने मात्र से जो है बहुत सारे समस्या का निदान होता है। किस प्रकार का समस्या जी है? बिल्कुल होता है। कैसे निदान होता है, थोड़ा जी। सा बताइए। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में श्री सूत जी कह रहे हैं कि समस्याओं का निदान तो भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। देखिए आपको कितने प्रमाण में आपको गिनाऊं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में ही बता रहे हैं श्री सूत जी महाराज कि इस कथा को कोई भूत भी सुन ले तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है, कोई बीमार दुखी व्यक्ति भी सुन ले तो वो निरोगी हो जाता है, कोई रोगी व्यक्ति सुन ले तो वो निरोगी हो जाता है सुनने मात्र से। ये प्रमाणित बात है। महारानी भक्ति के जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो रोगी यानी उस अवस्था में पड़े हुए थे मानो अभी मर जाएंगे, लेकिन जब सनत कुमारों ने आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई तो वो सचेत हो गए। ये लिखी हुई बात है, ये महाराज सूत जी कह रहे हैं, हम और आपका कथन नहीं है ये। अच्छा। जी, और ये बात केवल कथा में पड़ी हुई नहीं है, मैंने खुद से भी कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी उस स्थिति में नहीं है, कभी सर्दी का मौसम है या कुछ भी सर्दी जुकाम हो गया और लग रहा है कि आज मंच से हम बोल नहीं पाएंगे और पता चला कि मंच से हम बहुत स्वस्थ हैं, ऐसा हुआ है कई बार। तो ये क्या है, ये परमात्मा की कृपा ही है। अच्छा, शाकाहारी और मांसाहारी में क्या अंतर है? मांसाहारी जो हो, अभी लोग बहुत सारे सनातन से जो जुड़े हुए हैं, हम ज़्यादातर सनातन धर्म में जब बातचीत होती है तो बड़ा ही दिलचस्प होते हैं क्योंकि उससे बिलोंग करते हैं। तो शाकाहारी और मांसाहारी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मांसाहारी और शाकाहारी ये थोड़ा सोचनीय और विचारणीय विषय है, क्योंकि मांसाहारी, आजकल मांसाहारी जो हैं वो कहते हैं सब क्या होता है शाकाहारी। कई लोग तो अंडे इत्यादि खाते हैं, कहते हैं वो मांसाहारी है ही नहीं, वो तो शाकाहारी है। एक सोचने वाली बात ये है, हम लोग सुनते भी हैं, महापुरुषों के भी मुँह से सुना है कि मांसाहारी अंडे में क्यों नहीं है। कई लोग कहते हैं हम और तो कुछ नहीं खाते, बस अंडा खाते हैं, अंडा मांसाहारी नहीं होता, ऐसा नहीं है। एक बताइए वो क्या है, गर्व है ना, और गर्व तो मतलब एक सोचने वाली बात है, वो तो मांस से भी गिरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए उसके लिए, तो उसके लिए शब्द नहीं है। तो अंडे खाने वाले सोचते हैं कि नहीं वो मांस नहीं है। और शाकाहारी देखिए एक वास्तविक जो जीवन है मानव का, वो शाकाहारी लोग हैं वो वास्तविक मानव हैं। और जो लोग मांसाहारी मांस का भक्षण कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं पशुवत योनि जी रहे हैं, समझिए एक पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये मानव का भोजन नहीं है ना, मानव का एक दिनचर्या कुछ भी समझ लीजिए है ही नहीं मानव के जीवन में। मानव के लिए बता ही नहीं गया कहीं से कहीं तक कि ये मानव का भोजन है या मानव के लिए सेवन करना चाहिए। तो आजकल तो देखा जाए जहाँ तक देखने के लिए मिल रहा है कि आपने बहुत सारा भागवत गीता हो या शिव पुराण हो, कुछ ऐसा एक श्लोक के माध्यम से एक श्लोक सुनाइए हमारी ऑडियंस को, ताकि वो सुनने मात्र से थोड़ा सा उनके मनोविचार में शांति प्रतीत हो। ऐसा कोई श्लोक सुनाए जिससे कोई प्रेरणा मिले, शांति मिले। देखिए आजकल लोगों की एक स्थितियाँ बन गई हैं कुछ, कोई भी हो सुखी नहीं है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान, कोई मानसिक टेंशन से, कोई किसी प्रकार से, कहीं ना कहीं मतलब स्थितियाँ हमारे आज समाज में गड़बड़ाई हुई। मानव मुख्य रूप से मानव के लिए, मानव ही है आजकल और क्या, मानव के लिए बैठे हुए हैं हम सब, प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक हो हम इन सब चीज़ों से निकलें। तो सबसे बहुत ही प्यारा श्लोक है कि अगर सभी समस्याओं का निदान चाहिए तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही प्यारा श्लोक है। इस श्लोक का अगर जो भी पाठ करते हैं, दुखी है, परेशान है, जो भी जैसी स्थिति है, मानसिक स्थिति से भी टेंशन में, परेशानी में जो भी है, इस श्लोक का जो भी पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, बोलते हैं, जाप करते हैं, सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। इस श्लोक को हमने भी सुना है, संत प्रेमानंद महाराज जी जो है जी, उनके मुंह से भी सुने हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। लेकिन इसका साधना का बोलने का कुछ समय अवधि है या किसी भी समय बोला जा सकता है? परमात्मा की, देखिए प्रेमानंद गुरु जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए समय अवधि नहीं है, बस ये दिनचर्या सुधारनी होगी। देखो दिनचर्या में तो परिवर्तन होना चाहिए, हम मानव हैं, और हम लोग अगर दिनचर्या सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। लेकिन भक्ति के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता है,
भक्ति परमात्मा परमात्मा की भक्ति। लेकिन जो योगी जन हैं, जो महात्मा हैं, उनके लिए बताया जाता है कि जो भजन का सही समय है वो 3 बजे से साधक के लिए उठ जाना, साधक के लिए साधना के लिए उठ जाना चाहिए, साधना करनी चाहिए। चलिए तो हम लेते हैं इनसे इजाज़त। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, और जो श्लोक बोले हैं उस पर अमल करें और अपने दिनचर्या को सुधारें और जीवन बदलने में काफ़ी अच्छा प्रतीत होगा जो श्लोक इन्होंने बताया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।